920 ईएमए को समझो और ट्रेडिंग में बड़े मूव्स को पकड़ो और ट्रेडिंग में छा जाओ। तो गाइस हाँ, इस छोटे से वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो 920 ईएमए का फ्री फुल कोर्स आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्ट्रेटजी के मदद से कई लोग लाखों करोड़ोपति बन चुके हैं। तो हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक बर्नर की फेमस 920 ईएमए स्ट्रेटजी का। बट इसमें डिफरेंस ये है और इसमें कुछ नया ये है कि स्टॉक बर्नर है वो अपनी 920 ईएमए स्ट्रेटजी को पेड कोर्स में बेचता है, बट हम वैसा नहीं करने वाले। हम 920 ईएमए स्ट्रेटजी को फुल्ली फ्री आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिक से लेके एडवांस तक आपको 920 ईएमए स्ट्रेटजी फुल समझ में आ जाए, वैसी हम कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो और लाइक कर देना और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो के ओर बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारी स्ट्रेटजी को समझने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। गाइस, ये प्लेटफॉर्म का नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसमें मैं क्रिप्टोस को ट्रेड करता हूँ। तो ये फुल्ली लीगल प्लेटफॉर्म है और FIO रजिस्टर्ड है, इसीलिए इसके पीछे इंडिया लगा है। तो वैसे ये इथेरियम का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक बिग मूवमेंट अभी आया था। तो इसी मूवमेंट को हम देखते हैं कि अगर आप 920 ईएमए स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे होते तो क्या आप इस मूवमेंट को पकड़ पाते या फिर नहीं पकड़ पाते। तो चलिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में आ जाएंगे और इंडिकेटर के ऊपर टैप करने के बाद हम लिखेंगे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर EMA क्रॉस भी आप कर सकते हो। मैं ज़्यादातर EMA क्रॉस को यूज़ करता हूँ। तो EMA में 9 और 26 EMA आएगी, तो हम उसे 9 और 20 पे सेट कर देंगे। तो वैसे उसके बाद स्टाइल में आप कलर कोई सा भी रख सकते हो, बट मैं ज़्यादातर 9 EMA को ग्रीन कलर और रेड EMA को मतलब 20 EMA को रेड कलर में कंसीडर करता हूँ। तो गाइस, ये जो हमारा बड़ा बिग मूव है तो हम वहाँ आ जाते हैं। तो गाइस, ये स्ट्रेटजी को आप एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसमें आप वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए इसमें हम वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम तो हमें नॉर्मली देना है। तो ये हमारा आ गया नीचे। और गाइस, प्राइस एक्शन आना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अगर आपको अभी तक वो नहीं आता तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगा। तो पहले हम मार्क करेंगे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये भी सपोर्ट के पास से ही पलटा है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करने वाले। तो मैं बस आपको सच समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे 920 EMA क्रॉसओवर डाउन साइड में हुआ, बट ये क्या था, यहाँ से एक छोटा सा रेजिस्टेंस था पहले जो कि अब सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री नहीं बनाएंगे और वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं था। तो इसके बाद जब यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी, तो वहाँ पे हमें अवेयर हो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने भी क्रॉस ओवर कर दिया। तो अब हम जस्ट वेट करेंगे वॉल्यूम का। तो क्रॉस ओवर तो गाइस हो चुका है और इस कैंडल में भी हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो गाइस, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रेड EMA के नीचे, मतलब 20 पॉइंट का हमारा SL रह रहा है। और टारगेट आप 1:2 और ज़्यादा भी रख सकते हो। तो ज़्यादा किस हिसाब से रखेंगे वो भी मैं आपको ज़रूर समझाता हूँ। तो गाइस, इसमें आपको एग्जिट कब लेना है, जब ये दोनों EMA का क्रॉस ओवर वापस से आए या फिर ग्रीन या फिर रेड EMA के नीचे मार्केट क्लोजिंग देने लगे, तभी हमें यहाँ पे हमारी मूवमेंट को एग्जिट करना बेनिफिशियल होता है। बट इसके लिए आपको वेट भी कर सकना पड़ता है, क्योंकि एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पे 8 मई और सुबह के 8:30 बजे एंट्री हमें मिली थी। और अगर अभी तक हम वेट करते तो शायद आज भी हम बहुत ही लंबे प्रॉफिट में होते, बट इतना ज़्यादा नहीं। हम यहाँ पे जस्ट ये कंसिडर करते हैं कि कब
ग्रीन रेड कैंडल के नीचे, मतलब रेड लाइन के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो देखो 8 मई और 11 मई, 8, 9, 10 और 11, तो 11 मई को हमें रेड ईएमए के नीचे, मतलब 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिली। तो हमारा टारगेट पॉइंट आप देख सकते हो कि हमें अराउंड 600 पॉइंट का टारगेट मिला, जो कि गाइस एक ह्यूज टारगेट है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितने छोटे एसएल के साथ हमें कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है, और ये हुआ ऑलमोस्ट 1:30। तो प्रॉफिट का अंदाज भी आप लगा सकते हो। तो ऐसे बेसिक से शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले तो 9 ईएमए होता क्या है? तो 9 ईएमए होता है 9 कैंडल का एवरेज। तो यहीं से हम सीखते हैं कि देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इस 9 कैंडल का जो एवरेज होगा वो हमारा होगा 9 ईएमए, और इसके बाद इन 20 कैंडल्स का जो एवरेज होगा वो होगा हमारा 20 ईएमए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मोमेंट क्रॉस ओवर पे नहीं मिलती, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि क्रॉस ओवर फेक होता है। जैसे कि आप प्रीवियस क्रॉस ओवर को देख ही सकते हो, ये क्रॉस ओवर हुआ बट मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। तो आप सोचते होगे इसमें तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाता, बट गाइस मैं भी जिंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रॉस ओवर के बाद हमें सीधा एंट्री नहीं लेना है। सबसे पहले तो सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करने का वेट करना है। तो लो ब्रेक मतलब क्लोज होना चाहिए लो के बाद, वो उससे थोड़ा बहुत मैं सजेस्ट करूँगा कि अप साइड भी जाना चाहिए, मतलब ट्रेंड ही होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होता, तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। प्लस वॉल्यूम में देखो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बट वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट वापस से रिवर्सल देके अप ट्रेंड में जाए। और थर्ड साइन हमारा रहेगा कि हमें रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री लेनी है। तो ये हो गया हमारा रिट्रेसमेंट, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, बट सेकेंड कैंडल ने वापस से बायर को साबित किया कि बायर थोड़े स्ट्रांग हुए, और वापस से मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाने की कोशिश की। और यहाँ पे अगर आपने हमारा कैंडलस्टिक का पैटर्न देखा होगा, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी दिख रहा होगा, उसी वजह से हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। तो गाइस हमने आपको फर्स्ट एंट्री प्लान बता दिया कि क्रॉस ओवर के बाद जो हमारा फर्स्ट कैंडल होगा जिसने क्रॉस ओवर किया, उसका सेकंड कैंडल जब उसके हाई को तोड़ के क्लोजिंग दे, तो उस कैंडल के बाद का कैंडल जब भी हाई तोड़े तब हमें एंट्री लेना है। और उसके प्रीवियस कैंडल का, मतलब यहाँ तक का भी आप एसएल रख सकते हो, या फिर 20 ईएमए के नीचे भी आप एसएल को रख सकते हो, और टारगेट 1:2, या फिर अगेन नेक्स्ट क्रॉस ओवर तक आप टारगेट रख सकते हो। तो गाइस कई लोगों के सवाल हो गए कि ये जो मार्केट साइडवेज है इसमें हम क्या समझे। तो गाइस इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने जैसे कि बोला कि जब भी क्रॉस ओवर हो, सेकंड कैंडल उसका लो ब्रेक के बाद क्लोजिंग देना चाहिए, और थर्ड कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ है, सो यहाँ पे हमें कुछ भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है। तो देन हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा कि ये कैंडल ने क्रॉस ओवर किया, सेकंड कैंडल ने हाई ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं दिया। अगर ये क्लोजिंग देता तो हम इस कैंडल को हम लोग देखते, और जब भी ये कैंडल ने इसका हाई तोड़ा तो एंट्री लेते। बट इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दिया है इस कैंडल ने। बट इसमें भी क्या हुआ कि इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया। सो इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता, क्योंकि हमारी एंट्री ही नहीं बनती। तो गाइस यही मजा है इस स्ट्रेटजी का। तो ये देखो, इस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखा है, तो उसका लो सेकंड कैंडल ने ब्रेक ही नहीं किया। उसके बाद 1, 2 एंड 3 एंड 4, 5 इस कैंडल ने ब्रेक किया, बट नेक्स्ट कैंडल ने फिर से इसका लो क्रॉस नहीं किया। सो गाइस इसमें भी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 6 घंटे के लिए आप तो ट्रेडिंग के सामने नहीं बैठेंगे। इसमें हमें मूवमेंट मिलेगा इस पॉइंट पे, और कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो ऐसे ही मैं आपको सब एग्जांपल नहीं दे सकता गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसी के वजह से। बट हर पॉइंट में जाके आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखो, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, बट इस कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया, और सेकंड कैंडल वापस से नीचे आ गई, इसलिए इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
ऐसे ही यहाँ होता है और हर जगह का ऐसा ही होगा। इसीलिए मैंने बताया कि ये स्ट्रेटजी आपको 99% प्रॉफिट तक ले जा सकती है। अब गाइस मैं बात करता हूँ रिवर्सल के बारे में। रिवर्सल मतलब रिट्रेसमेंट के बारे में। तो रिट्रेसमेंट में क्या होगा, देखो जो इस कैंडल है, इस कैंडल ने पूरे का पूरा ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की और 9 एंड 20 EMA के बाद क्लोजिंग दे दी। तो जब भी हमें 9 एंड 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिले अप ट्रेंड के लिए, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए और क्लोजिंग हमें ऊपर मिलनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इंस्टेंट एंट्री भी ले सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री लो। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये कैंडल ने क्रॉस और किया, ये कैंडल ने क्रॉस किया, मतलब क्लोजिंग भी दे दिया, बट इस कैंडल का हाई किसी ने ब्रेक नहीं किया। और जब भी हाई इसका ब्रेक हुआ, मतलब देखो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, तो ये हमें एक अच्छा टारगेट दे सकता है। 1:2 मतलब 30 पॉइंट का रहेगा हमारा SL और टारगेट हमारा रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट तक, सॉरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, या फिर 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा, जो कि हमें बहुत ही इजीली मिल चुका है। तो अब हम बात करते हैं रिट्रेस की। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन किया और उसके बाद वापस से 9 EMA के पास थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में गया। बट इसे हम प्रॉपर रिट्रेसमेंट कंटिन्यू कर, मतलब प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। तो रिट्रेसमेंट किसे हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस जोन के बाद रेड कैंडल बना, तो सेकंड कैंडल भी ऑलमोस्ट यहाँ तक रेडी होगा, इसलिए इस कैंडल में हमारे वेट के कोई चांस नहीं। या तो फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये रेड कैंडल का जो हाई होगा उसको आप कंसीडर कर दो। जब भी ये ब्रेक होगा तो वहाँ पे हमारा एंट्री सेटअप बनेगा। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये ओ हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट और SL हमारा रहेगा, इसका हाई हमारा एंट्री पॉइंट होगा और SL रहेगा हमारा रेड EMA या फिर उसी कैंडल का लो और 1:2 का रहेगा हमारा टारगेट। इस ट्रेंडी मार्केट में ये काम करता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हर मार्केट में काम करता है। बट जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैं आपको ट्रेंडी मार्केट में दिखा रहा हूँ, साइडवेज में भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे पूरे का पूरा मार्केट साइडवेज जैसा है। यहाँ पे देखो इस कैंडल का हमने मार्क कर लिया लो, बट इसमें क्या हुआ, ये मैंने एक बेसिक स्ट्रेटजी आपको बताया, बट उससे भी अच्छा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइस जब भी आपको क्रॉसओवर के बाद रेड कैंडल दिखे, तो एक तो मैंने स्ट्रेटजी बताया कि उसका हाई एंड लो मार्क कर दो, जिस भी साइड ब्रेकआउट हो उस साइड में एंट्री लेनी है, बट अकॉर्डिंग टू 9 एंड 20 EMA। अगर प्राइस 9 एंड 20 EMA के अप साइड ट्रेंड कर रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बुलिश एंट्री को प्लान करना है, और डाउन साइड है तो आपको बियरिश को टारगेट करना है। तो इसमें क्या हो, जब भी रेड कैंडल बने, जितनी सोचो यहाँ पे 1 2 एंड 3, इसके इजीनेस के लिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ गाइस। तो नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया, नेक्स्ट कैंडल ने हाई तोड़ा, यहाँ पे हमारा SL भी शायद जा सकता था, शायद नहीं मतलब गया ही होगा, नहीं, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है वहाँ तक का मिनिमम हमें SL प्लान करना है और 20 EMA के नीचे, और 1:2 का हमारा टारगेट करना है। तो 1:2 ये, अरे सॉरी गाइस, तो 1:2 के हिसाब से इसमें हमें अकॉर्डिंग टू 1:3 का टारगेट भी मिल चुका है गाइस। तो जब भी मार्केट में हमें रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखे, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें एक रेड कैंडल दिखे, उसके बाद भी रेड कैंडल दिखा, थर्ड कैंडल भी रेड दिखा, जब भी ग्रीन कैंडल दिखे हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है।
तो उस ग्रीन कैंडल के हाई को हमें मार्क कर लेना है और जब भी उसका हाई हमें ब्रेक होता हुआ दिखे तो एग्जैक्ट उसी कैंडल के हाई का हमारा रहेगा टारगेट, मतलब हाई पे रहेगी हमारी एंट्री और लो पे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। और टारगेट तो आपको पता ही है 1:2 या फिर 1:3। और 20 में भी गाइस ऐसा ही रहेगा कि मार्केट को जितना भी रेड कैंडल बनाना है उसको बनाने दो। उसके बाद जब भी ग्रीन कैंडल बने तो उसके हाई के ब्रेक होने के बाद एंट्री ले लो, 1:2 का टारगेट रख दो। देखो एंट्री ले, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 का रहेगा हमारा टारगेट। तो टारगेट आने में अभी थोड़ा टाइम है बट टारगेट आएगा और श्योरिटी भी है। तो गाइस ये चीज़ किस केस में काम नहीं करेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस केस में ये काम नहीं किया तो इसका भी रीज़न है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग चलते हैं। तो ऐसे 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक जोन मिला है जो कि हमारा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन किस हिसाब से, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, वो देख लेना, आपको समझ आएगा। बट बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ कि सप्लाई जोन उसे कहते हैं कि वहाँ से मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट आने शुरू हुए थे। तो गाइस इस रेड कैंडल के बाद आप देख सकते हो कि ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, तो इसी वजह से ये सप्लाई जोन हो गया। और उसके साथ ही ये सप्लाई जोन पहले था हमारा रेजिस्टेंस एरिया। और 1, 2 एंड 3 हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन भी यही था। तो बहुत सारे जोन थे इसमें, इसीलिए ये हो गया हमारा रिवर्सल जोन। तो 15 मिनट में हम वापस से आ जाते। तो हियर एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लाई जोन के बाद मार्केट गया यहाँ ऊपर, रेड कैंडल भी बनाया, इसका लो भी ब्रेक कर दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 मतलब कहाँ गया, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा और इसी वजह से हमारा चला गया स्टॉप लॉस। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे एक रिवर्सल जोन है, तो उसके वजह से रिवर्सल होने के चांस है। तो अब आपको एंट्री बनानी है रिवर्सल पे, मतलब कि क्रॉस ओवर पे। तो जब भी इस कैंडल ने यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट के साथ लाइन एंड 20 EMA को क्रॉस कर दिया, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके हाई के ब्रेक होते ही आप एंट्री ले सकते हैं या तो फिर एक पुल बैक के बाद एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस ये मार्केट डाउन है बट इसे हम पुल बैक नहीं बोल सकते क्योंकि क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ था। तो क्रॉस ओवर के बाद मार्केट वापस अब गया और यहाँ पे इस एंट्री के जोन के बाहर हम एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको 9 एंड 20 EMA का ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा होगा तो नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये 3 जो कैंडल है 1, 2 एंड 3, तो तीनों का वॉल्यूम एक स्पाइक के साथ ही बढ़ा। बट इसमें क्या हुआ, ये रेड कैंडल का वॉल्यूम बहुत कम था, ये रेड कैंडल का साइज बहुत बड़ा था बट वॉल्यूम कम। और इसमें भी साइज बहुत बड़ा, वॉल्यूम ज्यादा। नेक्स्ट कैंडल है अगेन वॉल्यूम का डाउन किया और उसके बाद का कैंडल पूरे का पूरा ग्रीन बन गया क्योंकि यहाँ बना था एक डोजी। तो गाइस आई होप आपको ये चीज भी समझ आ चुकी होगी। और गाइस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता, चार्ट पैटर्न नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, तो इस प्लेलिस्ट में हमें आपको ये भी मिल जाएगा, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पूरे का पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप हमारा सबसे पहला वीडियो देख सके इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो गाइस इस वीडियो में हमने जाना कि 920 EMA का बेसिक टू एडवांस रूल क्या है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर पार्ट 2 चाहिए और इसमें कुछ भी आपको कमियां दिखती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इंस्टाग्राम की कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वो भी एकदम फ्री में। अगर आप भी क्रिप्टोस को ट्रेड करना चाहते हैं 24/7 एंड वीकेंड के दिन भी आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया गया है। अगर आप हमारे रेफरल लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 10% का ट्रेडिंग फीस भी डाउन पे करना पड़ेगा और आपको 5000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी मिल सकता है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो को इस टॉपिक के ऊपर चाहिए और ज़रूर से बताना। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।